मैट्रिसेस का ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन था, देखो पहले क्वेश्चन क्या था, बोला है यहाँ पे क्या, अ मैट्रिक, अच्छा, कंसीडर टू n क्रॉस n मैट्रिक्स ए एंड वी, ये दो मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो n क्रॉस n है, मतलब मेरे पास जो ए है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n है, और जो बी है ये भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है। गुड। सच दैट ए प्लस बी जे इन्वर्टेबल। ओके, सो यहाँ पे और भी गिवन क्या है, ए प्लस बी, ये जो मैट्रिक्स है ये मेरा क्या मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल। ओके, इन्वर्टेबल इसका मीनिंग क्या है, इन्वर्टेबल का मीन्स क्या है, इन्वर्टिकल का मीन्स है ये इसका इन्वर्स है, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब नॉर्मली ये बोला है इन्वर्स मैट्रिक्स है, नॉर्मली ये बोला है एक इन्वर्स मैट्रिक्स है, इन्वर्स मैट्रिक्सेस। ओके, इन्वर्स मैट्रिक्स है, और इन्वर्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है, वो जो मैट्रिक्स है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स जैसे ए प्लस बी, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए वगैरह वगैरह हम लोग को पता है। ओके, गिवन है डिफाइन टू मैट्रिक्सेस सी एंड डी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑलवेज होल्ड ट्रू। हम लोग को दो मैट्रिक्सेस डिफाइन किया है, एक है सी, एक क्या है ए प्लस बी इन्वर्स बी, एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स डी है, और ये क्या है बी ए प्लस बी इन्वर्स है। ये दो मैट्रिक्स हम लोग को डिफाइन किया है, दो मैट्रिक्स गिवन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑलवेज होल्ड ट्रू, मतलब ये जो एक दो तीन चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा रिलेशन होल्ड करता है, ये हमको दिखाना पड़ेगा। तो पहले इसको करने का तरीका क्या है, हम एक काम करते हैं, इसको इसको हम क्या करते हैं, इसका सी डैगर ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी इनवर्स बी, इसका होल डैगर आ जाएगा। ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी पता है, ए बी का डैगर का मतलब क्या होता है, बी डैगर ए डैगर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी डैगर, ओके, ए प्लस बी, ए इन्वर्स का डैगर है, और ए डैगर है। ओके, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बी डैगर रहने देते हैं, और इसको हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, डैगर नहीं, डैगर लेने से कुछ नहीं होगा, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, डैगर नहीं, इसका इन्वर्स लेते हैं। ओके, इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स का प्रॉपर्टी ऐसे ही होता है ना, इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स, इसका भी इन्वर्स होगा। ओके, ये भी ऐसे ही होता है ना, ए बी इन्वर्स का मतलब होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखे, इसका इन्वर्स आ जाएगा, इसका भी इन्वर्स आएगा, और इसका भी इन्वर्स आएगा। ओके, वी इन्वर्स, और ये तो आएगा मेरा ए प्लस वी, और यहाँ पे ए इन्वर्स। अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स को रहने देते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम ए इन्वर्स प्लस बी ए इन्वर्स। ओके, गुड। देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं इसको, वी इन्वर्स और ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, प्लस बी इन्वर्स बी ए। इसका मतलब क्या होगा, बी इन्वर्स, और यहाँ पे ए आइडेंटिटी है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एक ए इन्वर्स था, ए इन्वर्स आएगा, ए इन्वर्स आएगा। गुड। सिमिलर वे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सी इन्वर्स को निकाला, अभी हम लोग का काम क्या है, डी इन्वर्स को निकालने का काम करेंगे, डी इन्वर्स का काम निकालेंगे। डी इन्वर्स इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो बी ए प्लस बी इन्वर्स है, क्या है, बी ए प्लस बी इन्वर्स और ए का होल इन्वर्स, राइट।
क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इनवर्स ए प्लस बी और बी इनवर्स। ओके, ए इनवर्स ए बी इनवर्स प्लस बी बी इनवर्स, अभी मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ए बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स बी बी इनवर्स। ओके, अभी क्या आएगा यहाँ पे, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, वी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। मतलब देखो यहाँ पे जो आया है मेरे को फ्रॉम ए वन दे देता हूँ और फ्रॉम ए टू, तो मैं यहाँ पे लिख क्या सकता हूँ, वी कैन राइट दैट हियर फ्रॉम फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट सी इनवर्स इक्वल टू डी इनवर्स। ओके, नाउ यहाँ पे काम करते, इसको कोई आंसर है, सी इनवर्स का कोई आंसर नहीं है। ओके, ये तो आंसर नहीं आ रहा है, तो इसको काम करते हैं, इसको हम लोग सी इनवर्स सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सी डी इनवर्स होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सी सी इनवर्स डी से मल्टीप्लाई करते हैं, सी डी इनवर्स डी, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, हिंस वी कैन राइट डी इक्वल टू सी। मतलब ये जो कंडीशन है दैट्स कंडीशन स्टिल आएगा, ये वाला हम लोग का, ये वाला मतलब यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑलवेज होल्ड ट्रू, ये वाला कंडीशन ऑलवेज होल्ड करता है। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम जेस 2019 में आया था, ये वाला मैट्रिसेस का ऊपर। 2019 में और भी एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो, लेट ए बी द हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड सी एंड डी बी द यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, कीप इट माइंड, given क्या है कंडीशन here the condition will be a your Hermitian matrix, मतलब a dagger a होता है, this is the condition of Hermitian, and also given here C and D are with the unitary matrices. So we know already what is the unitary matrix. Unitary matrix का मतलब क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स यूनिटरी, मतलब C dagger C, this is a condition hold for a unitary matrix, and D also unitary matrix, D dagger D also unitary matrix। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, C dagger equal to C inverse, this also hold, D dagger equal to D inverse, that relation also hold for a unitary matrix। Okay, now okay, which one of the following matrix is unitary? Okay, that's it mind, मतलब हम लोग को ए बी सी डी जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन को हम लोग को चेक करना पड़ेगा कौन सा यूनिटरी है यूनिटरी नहीं है। मतलब मान लो ना, ये इतना बड़ा मैट्रिक्स दे दिया, मैं यूनिटरी का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब कोई भी मैट्रिक्स यूनिटरी, मतलब हाउ टू चेक यूनिटरी, हाउ चेक, मतलब कोई मैट्रिक्स ए, उसका डैगर ए मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो ए आएगा, तो यू कैन से दिस मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, नाउ ये तो इतना देख के मतलब बड़ा लग रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक्स मैट्रिक्स धर लेते हैं। मैं बी को लेके पहले काम कर रहा हूँ। ओके, बी को लेके, तो जो बी मैट्रिक्स है इसको एक्स पकड़ लिया, लेट एज्यूम। ओके, सी इनवर्स डी सी, मतलब ये तीनों एक्स है। अब यूनिटरी दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी दिखाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, एक्स डैगर एक्स को हमको आई प्रूव करना पड़ेगा। इफ यू कैन प्रूव दिस रिलेशन देन यू कैन से द एक्स मीन्स सी इनवर्स डी सी इज योर यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, लेट्स डू। ओके, क्या कर सकते हैं, तो एक्स डैगर मतलब इसका डैगर, सी इनवर्स डी सी इसका डैगर लेते हैं, और ये आएगा सी इनवर्स डी सी। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको ए वाला आएगा, मतलब जैसे प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, ए डैगर का मतलब क्या होता है, बी डैगर ए डैगर, तो लेते हैं इसको सी डैगर डी डैगर सी इनवर्स का डैगर सी इनवर्स डी सी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट देखो प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पे यूज करूँगा, लिख लो, वो मतलब फॉर एनी इनवर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब फॉर एनी इनवर्टेबल और इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल इन्वर्स
मतलब फॉर एनी हम लोग लिख सकते हैं इसको, फॉर एनी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, फॉर एनी इन्वर्स मैट्रिसेस, इन्वर्स मैट्रिसेस दिस रिलेशन मस्ट बी होल्ड ऑलवेज। सी इन्वर्स का डैगर इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ सी डैगर इसका इन्वर्स। ये वाला मैंने पहले बात में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो सी डैगर डी डैगर, तो इसको मतलब मैं मान लिया कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसका इन्वर्स ए, मतलब ए मैट्रिक्स है, तो मान लो ना यहाँ पे वाई इक्वल टू सी इन्वर्स, तो ये क्या आएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 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 क्या लिख सकते हैं, मतलब मैंने पकड़ लिया कोई बात नहीं, मतलब ये क्या होगा, वाई डैगर वाई आएगा ना, क्योंकि ये तो वाई है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, ये वाला ओवरऑल क्या होगा, मिलके ये वाला आई होगा और डी सी होगा। अभी ये आई डी का मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका आई करोगे तो तुमको सेम ही मैट्रिक्स मिलेगा ना। तो ये वाला करके क्या मिलेगा, सी डैगर डी डैगर डी सी, ये आई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, सी डैगर सी मतलब आई। मतलब जो ऑप्शन मेरा बी है, मैंने ये जानबूझ के पकड़ा था क्योंकि हमको पता था आंसर इसका यही होगा। तो मतलब बाकी जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को ए चेक करना पड़ेगा, बी चेक करना पड़ेगा, सी चेक करना पड़ेगा, डी चेक करना पड़ेगा, पर अनफॉर्चुनेटली हमको आंसर पता था इसलिए मैंने चेक ये वाला करके दिखाया। तुम ये वाला करोगे होमवर्क में, मतलब कर लेना, करके देखना, ये वाला नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। सो ऐसे ही उसका प्रूफ है, देख लो। और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करो, मैं कहाँ दिक्कत है बोलना, मैं कोशिश करूँगा उसका ठीक सॉल्यूशन देने के लिए। ओके, सो 2019 में तीनों क्वेश्चन आए हैं। देखो और भी एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब देख के तो लग रहा है बहुत बड़ा है, मतलब इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है, देखो ये मैट्रिक्स को करने का तरीका बहुत है। मैंने एक पहले शॉर्टकट टेक्निक दिखा रहा हूँ, बट एक मतलब मतलब बोलेंगे एक बात, तो वो वाला देखना, इसको करने का एक तरीका है। ओके, कैसे करें इसको, देखो सिंपली हमको एक मैट्रिक्स है, कंसीडर 2x2 मैट्रिक्स ए दे दिया, बोला है व्हाट इज अ A27। मैं काम करता हूँ, इसका जो ए है, ये हमको क्या है गिवन 1 13 0 1 है। मैं क्या करूँगा, इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ए डॉट ए मतलब क्या आएगा 1 13 0 1, इसको 1 13 0 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग सबको पता है क्या आएगा, ये आएगा 1 1 प्लस 0, ये करके हमको क्या आएगा 13 प्लस 13 आएगा, ठीक है ना, 13 आएगा। और ये करके क्या आएगा, ये करके हम लोग को क्या आएगा, ये वाला करेंगे तो क्या आएगा, करो, ये वाला करेंगे तो हम लोग को 13, ये वाला मैंने कैसे दे दिया, ये वाला कैसे आ गया, अभी ये वाला 13 हो गया, और अभी ये वाला हो गया, इसमें करेंगे तो 0 फिर से 0, और ये वाला होगा 0 प्लस 1, मतलब क्या आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 1 26 0 1। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे देखो तो, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 1 2 इंटू 13 0 1। मतलब क्या होगा, सेम तरीका है ना, देखो ए की तरह आ रहा है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मान लो ए टू द पावर एन होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 एन इंटू 13 0 1। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मतलब मैंने ऐसे ड्राइव किया, तो देख के पता लग रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एन टू जो 27 करेंगे तो 1 27 इंटू 3 0 1 करके क्या आएगा 1, एक
1 1 2, सो यह आएगा मेरा 27 × 3। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 27 × 13 है, या सॉरी 13 आएगा ना, 13 था। तो 2 3 81 7 2 1 5 3, मतलब 351 और 0 1। तो ये वाला जो मेरा एक्चुअल जो आंसर आएगा 27 का 135101। ओके, एक बार इसको ट्राई करना, मतलब इसको करने का भी तरीका ये है। मान लो मैंने इसका क्या करेंगे, इसका डायगोनलाइजेशन कर लेंगे। तो डायगोनल मतलब जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देके इसका डायगोनलाइजेशन कर लेंगे। तो करने के बाद हम वहाँ पे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसका पावर बैठाएंगे, तो मतलब ऐसे भी आंसर आ सकता है, बट वो वाला बहुत बड़ा होगा क्योंकि उसका आइगन वैल्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसका जो मैट्रिक्स है उसको बनाना पड़ेगा, तो बहुत मतलब